हर किसी की प्रेगनेंसी अलग और अनोखी होती है, लेकिन सबकी गर्भावस्था में जो सबसे सामान्य बात है वह है सोने का तरीका। माँ बनने के दौरान जितना ज़रूरी है खान पान, उतना ही ज़रूरी है सोने के सही तरीके को जानना। कई बार सही तरीके के बारे में जानकारी ना होने से माँ और बच्चे दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए तीनों तिमाही में सोने का सही तरीका क्या है, यह जानना बेहद ज़रूरी और आवश्यक है। इससे आपकी गर्भावस्था आरामदायक और दर्द से रहित होगी। साथ ही होने वाले बच्चे को सही मात्रा में ऑक्सीजन और रक्त की आपूर्ति भी होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं गर्भावस्था की ये तीनों तिमाही के बारे में जानकारियाँ। तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। पहली तिमाही में अक्सर महिलाओं को बहुत ज़्यादा नींद आती है, जो कि बेहद सामान्य सी बात है। सोने की तीनों पोजीशंस यानी बाई करवट, दाई करवट या फिर पेट के बल सोने की आदत हम में से कईयों को होती है, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो इस दौरान पेट के बल सोना सही नहीं है। चिकित्सक की सलाह के बाद ही गर्भावस्था के शुरुआती दौर में पेट के बल यानी किसी भी करवट सोया जा सकता है, ताकि आपके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे। वैसे इस दौरान गर्भाशय का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए किसी भी पोजीशन में सोने से कोई समस्या नहीं होती है। फिर भी जहाँ तक संभव हो बाई करवट ही सोना चाहिए। तो आइए जानते हैं गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के बारे में। इस दौरान आपको मॉर्निंग सिकनेस से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन धीरे धीरे आपको सोने में दिक्कत महसूस होने लगती है, क्योंकि पेट का आकार बढ़ने लगता है। कई बार बाथरूम जाना पड़ता है। कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द की समस्या भी होती है। अगर आप कामकाजी महिला हैं तो दूसरी तिमाही के अंत तक पैरों में सूजन भी आने की शिकायत होने लगती है। दरअसल इसकी वजह ज़्यादा देर तक पैर लटकाकर कुर्सी पर बैठना होता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस दौरान अपने पैरों के नीचे किसी स्टूल या कुशल को रखें। 20वें सप्ताह से पूरी कोशिश करें कि आप बाईं तरफ ही सोएं। अगर इस अवस्था में आपको सोने में दिक्कत होती है तो ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी पिलो का इस्तेमाल करें। अक्सर एक ही करवट सोने से कंधे या पीठ में दर्द होने लगता है, इसलिए ज़रूरी है कि अच्छी क्वालिटी का प्रेगनेंसी पिलो लें और उसे दोनों पैरों के बीच में रखकर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करें। पैरों में अगर सूजन आ गई तो पैर के नीचे तकिया रखें। अभी तक मैंने आपको पहली तिमाही और दूसरी तिमाही के बारे में जानकारी दे चुका हूँ। अब आप आखिरी तिमाही के बारे में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो इसके तीसरी तिमाही के दौरान वज़न अत्यधिक बढ़ जाता है और पेट भी अधिक निकल आता है। ऐसे में पेट के बल सोना मुश्किल है, मगर अच्छी नींद आना भी ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ही बाईं करवट सोने की आदत डाल लें। बाईं तरफ सोने से बच्चे को रक्त और पोषक तत्व सही तरीके से मिलते रहते हैं। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति भी सही तरीके से बच्चे तक पहुंच पाती है। इस तिमाही में पीठ के बल सोने से मॉर्निंग सिकनेस की समस्या हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ डीप में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स मैंने डाल दी हैं, आप वहाँ से जाकर उसे बाय कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ, जैसे कि स्लीपिंग पोजीशंस, प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या खाना चाहिए और किस तरीके से रहना चाहिए और कौन कौन से व्यवहार करना चाहिए, ऐसी जुड़ी बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप जाकर उसे लिंक ओपन करके बाय कर सकते हैं और
आपको प्रेगनेंसी के दौरान सोने में अगर दिक्कत हो रही हो तो प्रेगनेंसी पिलो भी खरीद सकते हैं। उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर खरीद सकते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे जुड़ी जानकारियाँ लाता रहूँ और आपकी समस्याएं हल करता रहूँ। धन्यवाद। थैंक यू।